वो लड़की जो उसके लिए इतनी लॉयल थी और उसने कभी उसकी लॉयल्टी की वैल्यू नहीं समझी। देखो लॉयल्टी ब्यूटीफुल क्वालिटी, जब ये सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी हो जाए तो वो क्वालिटी नहीं सैक्रिफाइस बन जाता है। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया होता है, उनको लगता है कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट किया तो कैसे छोड़ दूं। लेकिन एक सच सुनो, तुम उस ट्रेन में इस कारण से मत बैठो कि तुमने इसकी टिकट महंगी खरीदी। अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रही है तो फिर उतरना ही समझदारी है। तुम उस इंसान से नहीं, तुम उसकी पोटेंशियल से प्यार करने लगे हो। तुम सोचते हो कि एक दिन वो बदल जाएगा और एक दिन उसे मेरी वैल्यू समझ आएगी, लेकिन कभी कभी वो एक दिन कभी भी नहीं आता है। एक एग्जांपल पकड़, एक पौधा है, तुम रोज उसे पानी दे रहे हो, हर रोज उसे धूप दिखा रहे हो, उसकी देखभाल कर रहे हो। साल बीत गया लेकिन पौधा मर चुका है। अब सवाल ये नहीं कि तुम उसे कितना पानी दे रहे हो, सवाल ये है कि उसकी जिंदगी भी बची है या नहीं। वो रिलेशनशिप भी ऐसे ही होते हैं, वो सिर्फ तुम्हारे एफर्ट से जिंदा नहीं रहते। दो लोगों की मेहनत लगती है, अगर एक इंसान सिर्फ लेता रहे दूसरा सिर्फ देता रहे, वो रिलेशनशिप नहीं होता, वो इमोशनली ट्रांसैक्शन बन जाता है। मुझे लगता है कि बहुत सी लॉयल लड़कियां प्यार से नहीं हारती, वो उस उम्मीद से हारती है जो उस उम्मीद से चिपकी होती है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब बदल जाएगा, एक दिन मेरी इंपॉर्टेंस को वो समझ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्लोजर उस इंसान के बदलने का नहीं होता। क्लोजर ये एक्सेप्ट करने का होता है कि उसने तुम्हारी वैल्यू देखी नहीं। ये सुनना थोड़ा तुम्हें दर्द देगा, लेकिन शायद कभी वो देखेगा भी नहीं। देखो लॉयल रहना गलत नहीं है और किसी को सच्चा प्यार करना भी गलत नहीं है। गलत तब होता है कि जब तुम किसी को चूज करते हो और तुम खुद को चूज करना भूल जाते हो, क्योंकि हर एक इंसान तुम्हारी लॉयल्टी डिजर्व नहीं करता। कुछ लोग सिर्फ उसके बेनिफिट्स लेना जानते हैं लेकिन वैल्यू करना नहीं। अब तुम मन लड़कियों को ये भी नहीं कह रहे हो कि प्यार करना बंद कर, कि तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि तुम्हारे प्यार का हकदार कौन है। जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता तो एक सवाल तुम खुद से पूछो कि मैं उसके साथ क्यों हूं, क्या मैं उसके साथ प्यार करती हूं या नहीं। कभी सबसे लॉयल डिसीजन किसी के साथ रहना नहीं होता, लॉयल डिसीजन होता है खुद के साथ खड़े होना। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उस दिन तुम्हें ये भी समझ आएगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना लॉयल्टी अधूरी है।